हेलो मेरे सभी प्यारे बच्चों, भाइयों और मेरे सभी बहनों, आपके अपने ही यूट्यूब स्टडी चैनल SGD मैथ क्लासेस में आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देख लिए थे, यानी कि हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएट फाइंड करेंगे उस चीज़ को हम लोग देख लिए थे। यानी कि स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 10 CRS अग्रवाल बुक और यदि आप NCERT बुक को फॉलो करते हैं तो एक्सरसाइज 5.0 5.4 में इसका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, वो सारा चीज़ हम लोग कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग उसके आगे देखने वाले हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन बाय ट्राइगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि स्टूडेंट्स हम लोग RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 10D और यदि आप NCERT बुक बनाते हैं तो 5.4 कुछ क्वेश्चन दिया हुआ और बाकी 5.5 में दिया हुआ। और बच्चों, आपको बता दें कि डिफरेंशिएशन बाय ट्राइगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंशिएशन टॉपिक में, और इससे कन्फर्म आपका 1 ना 2 क्वेश्चन कन्फर्म है आएगा। ठीक है, 4 से 8 नंबर भी इससे कभी कभी पूछ देता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना आप, क्योंकि जानते हैं हम जब भी कभी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका जो बेसिक्स कंसेप्ट होता है बच्चों, उस चीज़ पे हम लोग काम करते हैं। तो आज हम लोग वही काम करने वाले हैं, इसका कुछ बेसिक्स सीखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह है, वो सभी फार्मूला पे आज हम लोग का डिस्कशन होगा। फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज को भी देखेंगे, एक्सरसाइज 10D में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए बच्चों, आप सभी को हम क्लास 11th में भी ये सब जितना आज फार्मूला बताने वाले हैं, हम 100% तो नहीं लेकिन 80% हमको विश्वास है कि आपको ये 11th का फॉर्मूला याद नहीं होगा। अब 80% बच्चों को याद नहीं होगा, बाकी बात उसमें से कुछ बच्चे वैसे भी होंगे जो याद तो किए होंगे लेकिन भूल गए होंगे। ठीक है, और 20% बच्चे जिनको याद होगा थोड़ा बहुत, और नहीं भी हो सकता, पता नहीं, आप में से आप ही लोग कह सकते हैं। लेकिन बच्चों, जो भी चीज़ कह देना 11th में कि आप इस चीज़ को याद रखिएगा, तो बिना याद किए उसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्लास 12 के व्यू। ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ यदि क्लास 11th में बता रहे तो वो चीज़ को देखते हैं कि क्लास 12th में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम बोलते रहते हैं कि आप क्लास 12, देखिए क्लास 11th में जब पढ़ा रहे थे उस वक्त हम बोले भी थे कि आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख दीजिए फॉर क्लास 12 फार्मूला, मतलब कि ये आपका यूज होने वाला है क्लास 12th में भी। लेकिन बहुत सारे बच्चे, हमको ये 100% विश्वास है कि नहीं किए थे, कुछ बच्चे किए होंगे। खैर कोई बात नहीं है बच्चों, आपको पीछे यदि याद नहीं भी है फॉर्मूला, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अभी हम लोग इसका बेसिक चीज़ देखेंगे ना, शुरुआत से एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, जो भी चीज़ इसका होगा ना, छोटा छोटा चीज़ को लेकर के आगे बढ़ा देंगे आपको। तो बच्चों, ये डिफरेंशिएशन बाय ट्राइगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला, वो सभी फॉर्मूला पे आपको बात करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे कि हम पिछले क्लास में आपको बोल रहे थे कि देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग के पास कितना बच्चों, 6 है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है उसी को तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग के पास कितना बच्चों, तो 6 फंक्शंस है, उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते हैं। बच्चों, आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यदि 6 है ना, तो इनवर्स यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी आपके पास 6 है। और जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास 6 है, तो इनवर्स मीन्स क्या आ गया बच्चों, इसका उल्टा, जो कि पिछले लेक्चर में बताए थे, लेक्चर नंबर 6 में। जरूर आप देखिएगा, देखिए आप ना लेक्चर वाइज वीडियो को देखिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। आप 20 से आके देखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशानी हो, लेकिन हम अपनी तरफ से चाहेंगे तो नहीं हो। लेकिन डिफरेंशिएशन है, एक दूसरे से मतलब रिलेटेड होता है, इसलिए आप क्या कीजिएगा ना, चीज़ों को शुरू से सीखने का कोशिश कीजिए। इसलिए आप लेक्चर 1 से जब भी कभी वीडियो देखिएगा तो लेक्चर 1 से। तो बच्चों देखिए, आज हम लोग ना इसमें से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो सारे फार्मूला पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट फार्मूला इसमें जो आपका आता है, इसमें कंसेप्ट से ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला। ठीक है, यानी कि इसका कंसेप्ट ही क्या है, तो फार्मूला है। आपको यदि फार्मूला बच्चों अच्छे से याद हो जाता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको फार्मूला बताते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले कि आप लोग ना जितने भी क्लास 12th और 11th के भाई बहन हैं, वो सभी भाई बहन के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि पूरे हमारे देश भारत में जितने भी क्लास 11th और 12th के भाई बहन हैं, जहाँ से भी वो होंगे, वो हर मतलब अपने एरिया में वो टॉप करे, अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल तक में वो टॉप करे, और सभी कोई बोले यार संदीप सर गजब कर दे, मतलब पढ़ाए। तो जैसे कि आप देखिए हाल फिलहाल में बिहार बोर्ड में 97, 95, 91, 98, 89 इस टाइप से बच्चे मार्क्स ला करके खुश कर दिए। ठीक है, आप लोग को भी वैसा करना है और आप लोग को भी बताना है। ठीक है, ताकि यूट्यूब पर आप लोग का भी एक दिन हम फोटो और आपका मार्कशीट जरूर लाए। ठीक, तो इस चीज़ पे भी हमको मेहनत करना, आप लोग भी काम कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और पढ़िए। बाकी बात अपनों को आगे बढ़ाते बढ़ाते साथ ही साथ दूसरों को भी बढ़ाना है। ठीक है, ये नहीं कि अपने सिर्फ आगे बढ़ रहे, हम लोग सब मिल करके जब आगे बढ़ेंगे ना, सब हम लोग मिल करके जब अच्छे से पढ़ेंगे ना और आगे बढ़ेंगे, तो ही देश हमारा एक अच्छे मुकाम तक पहुंच पाएगा। और जैसे भारत पहले सोने की चिड़िया थी, फिर वैसे ही बन जाएगी। ठीक है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, तो इसके पीछे मेहनत करना है। तो चलिए बच्चों, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। इसमें आपका फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, जब भी कभी बच्चों आपको साइन इनवर्स
थीटा की जगह पे यदि कोई फंक्शन दिख जाए, ठीक है, देखिए क्या बोल रहे थे हम, गौर से सुनिएगा। साइन इनवर्स थीटा की जगह पर यदि कोई फंक्शन दिख जाए, यदि वहां पे आपके पास साइन थीटा है, तब आपको छेड़छाड़ नहीं करना फंक्शन के साथ। क्या बोले बच्चों, यदि साइन इनवर्स है, जहाँ पे जैसे साइन इनवर्स थीटा होना चाहिए, यदि थीटा की जगह पर कोई फंक्शन आपके पास आ गया, तो वहां पे यदि साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यदि कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि टेन इनवर्स टेन थीटा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ना सिर्फ 3 ही फॉर्मूला हम याद कराएंगे, 3 ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम जब भी कभी ये टॉपिक पढ़ाते हैं ना, हम ये क्या मतलब शुरू से ही हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन में, आप लोग को बोले भी होंगे कि आप बस 3 याद रखिए ना, 3 तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाता है। तो वैसे ही बच्चों हम लोग के पास फॉर्मूला हम लोग चेंज कर देंगे, 3 याद रखना, क्या क्या, तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स, ये 3 ना मेरा बनाया हुआ कंसेप्ट को अच्छे से यदि क्लियर कर लेते हैं, और हम क्लियर आपको करा ही देंगे, आपको दिक्कत होगा ही नहीं, तो 3 ऑटोमेटिक बच्चों आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले यदि साइन इनवर्स थीटा की जगह पे यदि साइन थीटा हो, कॉस इनवर्स यदि थीटा की जगह पर कॉस थीटा हो, टेन इनवर्स यदि थीटा की जगह पर टेन थीटा हो, तब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों यदि साइन इनवर्स और थीटा की जगह पर साइन थीटा ना हो और ना ही थीटा कुछ अलग फंक्शन हो, तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे और साइन थीटा मिलाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जांपल, यदि साइन इनवर्स और अंदर आपका कॉस थीटा है, तो उस कॉस थीटा को हम लोग साइन में चेंज कर देंगे। अब क्यों करेंगे उसके भी फायदा भी बताने वाले हैं, ठीक है। अब बच्चों मान लीजिए आपके पास कॉस इनवर्स है, यदि अंदर कॉस थीटा नहीं है, तो आप उसको क्या कीजिए, यदि अंदर मान लीजिए कॉस इनवर्स साइन थीटा दे दिया, तो साइन थीटा को भी आप कॉस थीटा में चेंज कीजिएगा। क्या कीजिएगा, मतलब आप ये समझिए, जैसे साइन इनवर्स यदि बाहर है साइन, तो अंदर भी आपका साइन का टर्म दिखना चाहिए। बाहर यदि आपका कॉस इनवर्स है यानी कि कॉस, तो अंदर भी आपको कॉस का टर्म दिखना चाहिए। बाहर यदि आपका टेन इनवर्स है, तो अंदर भी आपको थीटा की जगह पर टेन दिखना चाहिए, ठीक है। अब बाकी बात जो अभी ना कुछ बच्चे सोच रहे हैं यार आप 3 ही बोल रहे हो, और 3 कहाँ चले गया घूमने के लिए, तो बता देते बच्चों, और 3 जो है ना, ये 3 आपको याद नहीं रखना, क्योंकि ये आपको अभी हम एक ऐसा ट्रिक देने वाले, एक ऐसा फॉर्मूला देने वाले, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा आपका वो ऊपर 3 में। अभी देखिए कैसे, चलिए अब हम लोग इस पे काम करते हैं। जब भी कभी बच्चों आपके पास साइन इनवर्स साइन थीटा फॉर्मूला पे आ जाते हैं, ठीक है। क्यों हम बोल रहे थे कि यदि थीटा की जगह पर कॉस थीटा हो जाए, यदि साइन नहीं हो कुछ अलग हो जाए, तो हम लोग उसको चेंज करके क्यों उस चीज़ पे लाएंगे, वो चीज़ बताते हैं बच्चों। यदि आपके पास साइन इनवर्स और अंदर थीटा की जगह पर साइन थीटा हो, यानी कि साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाए, तो साइन इनवर्स और साइन कट करके इसका फॉर्मूला थीटा होता है। बताइए क्लास 11th में आपको हम बताए थे कि नहीं, क्या बोले थे बच्चों, यदि साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो फॉर्मूला सिर्फ क्या होता है, थीटा। यदि बच्चों कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो जाए तो फॉर्मूला कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो फॉर्मूला क्या हो जाए, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल, बचता सिर्फ थीटा। यदि बच्चों आपके पास टेन इनवर्स और अंदर टेन थीटा है, तो टेन इनवर्स और टेन कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ थीटा। इसलिए हम बोल रहे थे कि यदि बाहर टेन इनवर्स है, अंदर टेन के अलावा कुछ भी हो, उसको हम लोग टेन में चेंज करेंगे। बाहर यदि कॉस इनवर्स है, तो कॉस के अलावा कुछ भी हो तो उसको हम लोग कॉस में चेंज करेंगे। बाहर यदि साइन इनवर्स है, तो अंदर साइन की जगह कुछ भी हो तो उसको हम लोग साइन में चेंज करेंगे। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और क्वाट इनवर्स, इसको हम क्यों नहीं बोलते याद करने के लिए। देखिए बच्चों, जब भी कभी आपके पास कोसेक इनवर्स एक्स हो, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स, तो हम लोग इसको साइन में बदलना जानते हैं। अब कैसे बदलते हैं, तो मान लीजिए आपके पास कोसेक इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो कोसेक इनवर्स एक्स को आप साइन इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं। ये तो फॉर्मूला है, आपको 11th में भी बताए थे। क्या बोले थे बच्चों कि यदि आपके पास कोसेक इनवर्स एक्स हो तो इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। यदि बच्चों यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स हो, तो आप सेक इनवर्स एक्स को कॉस का फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो कॉस इनवर्स 1/x। क्या कोई दिक्कत हो रहा है प्यारे बच्चों, कहीं भी कोई परेशानी नहीं ना। अब मान लीजिए आपके पास कॉट इनवर्स एक्स है ना, तो कॉट इनवर्स एक्स को आप टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत, चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए बच्चों, आपको याद रखना सिर्फ 3, क्या क्या, तो साइन कॉस टेन का। यदि आपके पास साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन थीटा होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो आप बना दीजिएगा, जबरदस्ती कर लेना, लेकिन करना है उसको, अंदर आपको साइन थीटा ही बनाना है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है साइन इनवर्स साइन कैंसिल होकर के सिर्फ थीटा। यदि आपके पास बाहर कॉस इनवर्स हो तो अंदर भी आपको कॉस का टर्म बना देना, तब ना कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा थीटा। यदि बच्चों टेन इनवर्स टेन थीटा हो तो बच जाएगा थीटा। और बच्चों आपके पास 3 फॉर्मूला और हम दे रहे हैं, ठीक है, 3 ही बोल रहे हैं आपको याद करने के लिए। 3 दूसरे की, जब भी कभी आपके पास कोसेक इनवर्स एक्स हो जाए, या फिर आपके पास साइन ये सेक इनवर्स एक्स हो जाए, या फिर आपके पास कॉट इनवर्स एक्स हो जाए, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास कोसेक इनवर्स एक्स है ना, तो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। यदि आपके पास कॉट इनवर्स एक्स है ना, तो टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये आप बस सुनिए मत, ये सब क्या, तो फॉर्मूला है। यदि आपके पास कॉट इनवर्स एक्स है तो इसके जगह पर आप टेन इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास क्या हो जाएगा, तो सेक इनवर्स एक्स,
तो आप cos इनवर्स x बटे 1/x भी लिख सकते हैं। क्या ये 6 फॉर्मूला में आपको कहीं भी दिक्कत हुआ बच्चों? नहीं ना, बस आप सुन लीजिएगा सही से ना, तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और भी इसमें कुछ फॉर्मूला है, वो सब फॉर्मूला आज हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आगे हम लोग को दिक्कत नहीं हो एक्सरसाइज बनाने में। इसलिए हम बोलते हैं कि हम कोई भी चीज़ जब भी कभी स्टार्ट करते हैं ना, पहले उसका हम लोग बेसिक चीज़ पे काम करते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, हम आपको जैसे कि हाफ एंगल फॉर्मूला और मल्टीपल एंगल फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, तो अभी हम लोग साइन थीटा का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला याद कर लेते हैं, क्योंकि आपको जो 11th में हम बताए थे उसमें आपको बोले भी थे कि यदि आप मल्टीपल एंगल याद करते हैं ना, तो हाफ एंगल तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है, बस नीचे खाली आपको 2 कर देना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी हम लोग मल्टीपल एंगल याद करते हैं, किसका? तो साइन का। ठीक है, तो साइन में आपको हम 2-3 फॉर्मूला बताए थे। क्या? तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। बच्चों साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको हम क्या बोले थे? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बोले थे कि नहीं? क्या बोले थे बच्चों? साइन 2 थीटा हो तो इसका फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यदि इसी में प्यारे बच्चों आपको बोल दे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप 10 के फॉर्म में बताइए, तो बोलिए मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो, कहीं भी आपको दिक्कत होगा क्या? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, यही ना बोले थे। अब बच्चों देखिए, आपका ये 2 फॉर्मूला तो साइन के फॉर्म में हो गया। एक क्या? तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक इसी में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये आपका जो कुछ था मल्टीपल एंगल में, तो साइन 2 थीटा का 2 फॉर्मूला। लेकिन बच्चों एक फॉर्मूला हम आपको साइन 3 थीटा में भी दिए थे। क्या दिए थे? तो साइन 3 थीटा में भी एक फॉर्मूला दिए थे। वो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता? तो 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, यही ना था। चलिए एक बार बच्चों हम फिर से आपको मल्टीपल एंगल बताते हैं। साइन 2 थीटा का 2 फॉर्मूला, एक देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर बच्चों साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसी में बच्चों आपको हम एक साइन 3 थीटा भी दिए थे। वो क्या दिए थे प्यारे बच्चों? अभी भी आपको बताएं, कमेंट सेक्शन में ना आप लोग जरूर बोलिएगा, आप लोग कुछ बोलते नहीं है। तो चलिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में क्या था? तो 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, यही तो आपके पास फॉर्मूला था। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं इसमें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपका साइन थीटा का कुछ मल्टीपल एंगल था। ठीक है, अब बच्चों आपको शायद यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसी में कॉस का भी कुछ मल्टीपल एंगल देखते हैं। ठीक है, देखिए कॉस 2 थीटा का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, यानी कि कॉस में मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, एक कॉस 2 थीटा, एक कॉस 3 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको हम 4 दिए थे बच्चों। क्या दिए थे? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 4 दिए थे। फर्स्ट फॉर्मूला आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड नंबर फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का, अभी जो बोले ना वो cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला था। cos 2 थीटा का आपको हम 4 फॉर्मूला दिए थे। तो फर्स्ट फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के ही फॉर्म में, इस तरह आपको हम बोले थे, याद रखने का तरीका क्या बोले थे बच्चों? कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोले थे कि नहीं? cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर बोले थे आपको बच्चों कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही ना था। cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपको हम लास्ट फॉर्मूला जो इसका 4 नंबर फॉर्मूला दिए थे बच्चों, वो आपका क्या था? cos 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा था कि नहीं? चलिए बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों। cos 2 थीटा का फर्स्ट फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के फॉर्म में, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर बच्चों cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके 4 फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का। इसी में बच्चों एक और फॉर्मूला cos 3 थीटा का। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? मतलब cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, यही ना। चलिए एक बार फिर से, cos 3 थीटा का फॉर्मूला बच्चों 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये आपका हो गया cos थीटा का कुछ फॉर्मूला। ठीक है, मल्टीपल एंगल में cos 2 थीटा का 4 और एक cos थीटा का, ठीक, मतलब cos 3 थीटा का। अब बच्चों इसी में ना हम लोग tan का फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, आपको हम 2 फॉर्मूला दिए थे, एक tan a + b और एक tan a - b। यदि बच्चों आपको याद है तो वेरी गुड, यदि याद नहीं है तो बच्चों अब याद कर लेना है, क्योंकि आपको 100 आउट ऑफ 100 मैथ में लाना है, इसीलिए। ठीक है, इससे कम तो लाना ही नहीं है, इससे कम 99 भी हम नहीं देखना चाहते। ठीक है, आप 100 आउट ऑफ 100 मैथ में कीजिए, चाहे जितना मेहनत हमको करना पड़े और जितना मेहनत आपको करना पड़े, लेकिन लाना है तो कितना? 100 आउट ऑफ 100। आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ जब यहाँ पे जन्म लिए तो इंडिया, हमारे देश भारत में, तो क्यों ना हम लोग आर्यभट्ट बना,
आर्यभट्ट हम लोग को भी बनना चाहिए। हम लोग क्यों मतलब दूसरे को फॉलो करें, हम लोग क्यों ना 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं, बस उसके पीछे थोड़ा सा मेहनत है तो करना है मेहनत। चलिए बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं इसी में 10a + b का फॉर्मूला। तो 10a + b का क्या फॉर्मूला देखे थे बच्चों, 10a + 10b डिवाइडेड बाय 1 - 10a × 10b देखे थे ना। 10a + b का फॉर्मूला 10a + 10b डिवाइडेड बाय 1 - 10 × 10b। इसी में बच्चों 10a - b का भी फॉर्मूला देखे थे। तो 10a - b का फॉर्मूला क्या था, 10a - 10b डिवाइडेड बाय 1 + 10 × 10b था कि नहीं। चलिए एक बार फिर से फॉर्मूला रिपीट करते हैं। 10a + b का फॉर्मूला 10a + 10b डिवाइडेड बाय 1 - 10 × 10b। इसी में बच्चों एक फॉर्मूला 10a - b का, तो 10a - 10b डिवाइडेड बाय 1 + 10 × 10b। ये आपका था 2 फॉर्मूला 10 का, ठीक है। अब बच्चों मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप इसको कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। क्या है बच्चों फॉर्मूला, तो 1 + cos n थीटा। 2 फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला। 100% बच्चों आपको याद रखना है। एक्सरसाइज 10D में लगभग 100 से मतलब 100+ क्वेश्चन होगा ना, तो आधा से ज़्यादा इसी का यूज है बच्चों, ठीक है। चलिए आपको हम बता देते हैं 1 + cos n थीटा। अब ये n क्या बच्चों, तो n आपका नंबर है। अब जैसे कि 1 + cos n थीटा, n क्या 1 2 3 4 5 6 7, आप काउंटिंग नंबर, आप जिसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वही आपका n है बच्चों। अब मान लीजिए आपको वहाँ पे 1 + cos n थीटा जो फॉर्मूला दे रहे थे वो क्या था, तो 2 cos स्क्वायर n थीटा बाई 2। मान लीजिए नहीं, यही तो हकीकत है। क्या है बच्चों, 1 + cos n थीटा का फॉर्मूला, तो 2 cos स्क्वायर n थीटा बाई 2। अब n की जगह पर मान लीजिए बच्चों यदि 1 + cos 3 थीटा हो जाए तो फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 होगा कि नहीं। यदि बच्चों 1 + cos 5 थीटा हो जाए तो फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2, यही तो है। अब बच्चों इसी में जो था आपका 1 - cos मतलब 1 - cos n थीटा, तो बच्चों 1 - cos n थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर n थीटा बाई 2। क्या होता है बच्चों, तो 2 sin स्क्वायर n थीटा बाई 2। अब n है, n की जगह मान लीजिए क्या है 7, तो 1 - cos 7 थीटा, तो इसका फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर 7 थीटा बाई 2। यदि बच्चों वहाँ पे 9 हो गया तो फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर 9 थीटा बाई 2। बस n क्या आपका कोई भी नंबर है, उससे आपको डरना नहीं है, ठीक है। नंबर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो ये था फॉर्मूला आपका बच्चों, जो कि आप लोग को याद रखना है। एक्सरसाइज 10D में इसका यूज भी होगा, ठीक है। आप ये फॉर्मूला यदि याद रख लेते हो तो 4 से 8 नंबर आपका कहीं नहीं छूटता है। और ये मैथ का ना बहुत बेसिक और कुछ मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको भूलना ही नहीं है, चाहे जैसे भी हो, ये सब सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब बच्चों एक बात और बता देते हैं, यदि आप में से कोई भी बच्चे देवघर साइड से या फिर आप लोग देवघर पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आप SRD क्लासेस में आके हमसे क्लास कर सकते हैं। अब बच्चों SRD क्लासेस कहाँ है, तो आपको स्क्रीन में सारा चीज़ देख ही रहा होगा, साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में जाके सब चीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बात बच्चों चलिए एक बार आपको हम बता भी देते हैं कि SRD क्लासेस यदि आप लोग क्लास को नहीं जान रहे होंगे तो चंदन सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं ऑब्वियस आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। 100% जानते होंगे, जो देवघर साइड से या फिर देवघर जो आ रहे होंगे पढ़ने के लिए वो सभी बच्चे जानते होंगे कि चंदन सर कौन है, कैसे वो फिजिक्स पढ़ाते हैं और मैथ कैसे हो रहा था आपके सामने ही है। क्लासरूम में और भी धमाकेदार अंदाज में बच्चों और भी मज़ा आता है। यहाँ तो बस एक मोबाइल के सामने वीडियो बनता है ना, क्लासरूम में आप लोगों को फेस एक्सप्रेशन, आप लोग का बॉडी का एक्टिविटी, वो सब चीज़ को देख करके हम लोग का माइंड में आ जाता है कि बच्चों को कैसे बोलना है और कैसे चीज़ों को समझाना और कैसे एक्सप्लेन करना है। इन आई होप हम चाह रहे हैं कि यहाँ से भी आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आपको समझ रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं बच्चों क्लासरूम में और भी मज़ा आ जाता है, ठीक है। जब आप आइएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो बच्चों आप SRD क्लासेस बिलासी टाउन देवघर नियर सीता होटल यानी कि सीता होटल के बगल में है, आप वहाँ पर आके क्लास कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों चलिए अब इतना ही था, अब फॉर्मूला तो इतना ही था। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज 10D जो स्टार्ट करेंगे, अब बोर्ड पे चलते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। आप लोग ये फॉर्मूला जरूर याद कीजिएगा और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे।